सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रहवाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 25 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 तक। आज का पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 और इस प्रसंग के द्वारा मुख्य रूप से प्रभु हर एक इंसान को सच्चा पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर लौटने के लिए बुलावा देता है। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं निनेवे शहर के लोग नबी योनस के द्वारा ईश्वर के संदेश को सुनकर पश्चाताप करते हैं, ईश्वर की ओर लौट के आते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं लोग प्रभु से चिन्ह की मांग करते हैं क्योंकि उनका हृदय कठोर है। वो चमत्कार को देखना तो चाहते हैं लेकिन प्रभु पर और प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जब लोगों ने यीशु से चिन्ह की मांग की, प्रभु यीशु ने उन्हें दुष्ट पीढ़ी कहकर पुकारा। यह दुष्ट पीढ़ी है क्योंकि ये चमत्कार देखना चाहते हैं, अद्भुत से अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से उन वचनों के अनुसार जीना, प्रभु के पास आना, मन परिवर्तन करना, एक सुंदर नया जीवन जीने का एक भूख और प्यास उनके अंदर नहीं है। इस प्रकार के हृदय की कठोरता के कारण ही प्रभु ने उन्हें दुष्ट पीढ़ी कहा। जैसे कि यहां पर लिखा है, भीड़ के भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी। बड़ी संख्या में लोग थे, बड़ी भीड़ थी और वे कहने लगे यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह भीड़ में जाने से ये स्पष्ट नहीं होता या इस बात का एक सबूत नहीं होता कि हम यीशु से प्यार करते हैं या यीशु को चाहते हैं। भीड़ में लोग बहुत हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह यरीको से होकर जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी, लेकिन प्रभु की मुलाकात किससे हुई? केवल जक्कियुस से हुई, भीड़ से नहीं। भीड़ हालांकि थी, भीड़ में कुछ नहीं हुआ। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री उस भीड़ को चीरते हुए प्रभु के कपड़े का पल्ला छूने आती है और छूती है और उसके जीवन में चिन्ह चमत्कार होता है, अद्भुत कार्य होता है। 12 साल की उम्र उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। भीड़ में किसी को कुछ नहीं होता। इसलिए बड़ी भीड़ भले ही थी लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं था। जब तक विश्वास के साथ हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे, विश्वास के साथ प्रभु के हृदय को नहीं छुएंगे, तब तक भीड़ में होने से या भीड़ में रहने से कोई फर्क नहीं होता। इसलिए प्रभु क्या कहता है यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु कहता है यह विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, लेकिन नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इस पीढ़ी को और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वे चमत्कार को तो देखना चाहते थे लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं चाहते थे। सिर्फ योनस का चिन्ह ही दिया जाएगा, प्रभु ने कहा, क्योंकि योनस 3 दिन मछली के पेट में रहा, उसके बाद निनेवे शहर को गया, ईश्वर का संदेश उसने वहां के लोगों को सुनाया, वहां के लोगों ने संदेश को सुना, उस पर विश्वास किया और उस संदेश के अनुसार ईश्वर की ओर लौट के आए। उनका मन परिवर्तन हुआ, हर प्रकार के अधर्म बुराई उन्होंने त्याग दी, सच्चे ईश्वर के पास लौट के आए। इसलिए प्रभु यहां पर बताता है नबी योनस के चिन्ह के सिवा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और प्रभु ने इस बात को कहते हुए कहा, उसी प्रकार प्रभु यीशु 3 दिन तक पृथ्वी के गर्भ में रहेगा और फिर
पृथ्वी के गर्भ से जीवित बाहर आएगा। यानी कि प्रभु क्या कहता है, यूहन्ना के चिन्ह के उदाहरण देते हुए स्वयं का उदाहरण देता है। यानी कि प्रभु मसीह के चिन्ह जो कि उनकी मृत्यु और मृत्यु के बाद तीसरे दिन पुनरुत्थान, यह सबसे बड़ा चिन्ह होगा, इससे बड़ा कोई चिन्ह नहीं होगा। इसलिए प्रभु स्वयं को इस बात के द्वारा प्रस्तुत करता है कि यूहन्ना से बड़ा यहाँ वह है। जिस प्रकार यूहन्ना निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। यानी कि प्रभु स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु से बढ़कर कोई चिन्ह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठे। इसलिए जीवित प्रभु यीशु स्वयं अपना चिन्ह प्रस्तुत करते हैं, और तब भी लोगों का हृदय कठोरता में बना रहा। सबसे बड़ा चिन्ह प्रभु की मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, और उसी पर हमारा विश्वास टिका हुआ है। विश्वास चमत्कार से नहीं, बल्कि प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य को समझने से, रहस्य के अनुसार जीने से, रहस्य को जानते हुए प्रभु पर अपने जीवन समर्पित करते हुए जीने से हमें विश्वास मिलता है। निनिवे के लोग बदले, परिवर्तन लाया, लेकिन यहाँ प्रभु हैं, फिर भी लोग नहीं बदले। दक्षिण की रानी का उदाहरण का जिक्र किया। दक्षिण की रानी सत्य की खोज करते हुए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। वो सत्य की खोज में थी, सत्य को उसने पाया। इस प्रकार से प्रभु कहता है आज के दिन में हम सबों को उस प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु के वचनों पर विश्वास करना, प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य पर विश्वास करते हुए, अपने विश्वास को बुलंद करते हुए प्रभु के बताए हुए मार्ग पर हमें जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। क्या मैं चमत्कार चाहता हूं या परिवर्तन चाहता हूं? बहुत बार लोग चिन्ह चमत्कार चाहते हैं, अद्भुत से अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। कई बार लोग एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह, हर तीर्थ स्थान में, हर साधना में, हर तीर्थ स्थान के उस केंद्रों में जाते हैं, लेकिन जहां थे वहीं के वहीं रहते हैं। कोई सुधार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बातों में, सोच में, विचारों में, कार्यों में, जहां थे वहीं के वहीं रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए प्रभु कहता है यह एक विधर्मी पीढ़ी है। अगर हमारे जीवन में भी ऐसे ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चालीसा आएगा, चालीसा जाएगा, ईस्टर आएगा, ईस्टर जाएगा, उसके बाद क्रिसमस आएगा, क्रिसमस जाएगा, लेकिन जहां मैं हूं वहीं पर मैं रहूंगा। कोई परिवर्तन नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं मेरे जीवन में, तब मैं भी प्रभु के जमाने के उन लोगों के सदृश रहूंगा जो चिन्ह मांगते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं चाहते। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को अपने वचनों के द्वारा बुलाता है, निमंत्रण देता है। हम प्रभु के वचनों को सुने, समझें, प्रभु के रहस्यों को स्वीकार करें। संस्कारों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु अद्भुत से अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करता है, उसको समझें और प्रभु के नजदीक आए, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।